फ्लैश फ्लड इन चमोली लीव्स 1 डेड 1 मिसिंग मैनी इंजर्ड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए विस्तार से समझते हैं। फ्लैश फ्लड, देखो फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक आई हुई बाढ़। इन में चमोली, चमोली में, अर्थात चमोली में जो अचानक से बाढ़ आ गई। लीव्स, लीव का मतलब होता है छोड़ना। 1 डेड, 1 डेड अर्थात एक व्यक्ति को मृत। 1 मिसिंग, एक व्यक्ति को, मिसिंग का मतलब होता है गायब। मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, और इंजर्ड का मतलब होता है घायल। कहने का मतलब सिंपली ये है कि चमोली के अंदर अचानक से बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति गायब हो जाता है और अनेक लोग घायल हो जाते हैं। ये वहीं का एक फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आई, और क्या नीचे इसके लिखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इंसेसेंट रेनफॉल। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, रेनफॉल का अर्थ होता है बारिश। ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। तो जो लगातार बारिश हुई उसने शुरू कर दिया द फ्लैश फ्लड, भयानक बाढ़ को या अचानक आई हुई बाढ़ को। कहने का मतलब यह है कि लगातार बारिश हुई इसलिए जो है अचानक बाढ़ आ गई। इन थाराली एरिया ऑफ चमोली, थाराली क्षेत्र में चमोली के। देखो इस महीने की शुरुआत में जो बाढ़ आई थी वो धाराली में आई थी। वो स्थान था धाराली और ये स्थान है थाराली। ठीक है, तो चमोली के थाराली क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण तीव्र बाढ़ आ गई। यहाँ बताया है डेब्रिस एंटर्स। डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट या मलबा। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। तो कूड़ा करकट यानी कि मलबा प्रवेश कर जाता है हाउसेस, घरों के अंदर। रैक्स, रैक का मतलब होता है नष्ट करना, और ये जो मलबा है वो नष्ट कर देता है रोड्स, सड़कों को। 50 इवैक्यूएटेड, 150, 150 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, 150 लोगों को इस आपदा वाली स्थिति से बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे पढ़िए। आफ्टर द डिवेस्टेटिंग फ्लैश फ्लड इन धाराली अर्लियर दिस मंथ, आफ्टर बाद द डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग मतलब तबाही मचा देने वाली, नुकसान कर देने वाली, फ्लैश फ्लड अचानक आई बाढ़, इन धाराली, धाराली में, अर्लियर पहले, दिस मंथ इस महीने। अर्लियर का मतलब पहले या शुरुआत में। कहने का मतलब यह है कि इस महीने की शुरुआत में अर्थात अगस्त महीने की शुरुआत में धाराली के अंदर तबाही मचा देने वाली जो बाढ़ आई थी, विच वॉज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी लैक्स। विच वॉज फॉलोड, देखो फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछे आना, और इस बाढ़ के पीछे आया क्या आया? फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी लैक्स, यानी कि उस बाढ़ आने की वजह से जो है फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण होना। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। लेक्स का मतलब होता है झील। तो उस बाढ़ की वजह से अस्थायी झील पैदा हो गई एट हर्सिल, हर्सिल में, एंड और मोर, मोर जो है मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है, और अधिक। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या हाल ही का। सियान चट्टी, नियर यमुनोत्री, नियर का मतलब पास, यमुनोत्री। कहने का मतलब यह है कि इस महीने की शुरुआत में
जो धाराली के अंदर तबाही मचा देने वाली बाढ़ आई थी, तो उसके बाद हरसिल में और सियान चट्टी में जो यमुनोत्री के पास में है, वहाँ पे अस्थायी झीलों का निर्माण हो गया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ है, अनादर नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड लेट ऑन फ्राइडे। उसके बाद ये हुआ है कि अनादर का मतलब अन्य, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, स्ट्रक। देखो स्ट्राइक होता है ना एक वर्ड, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हमला करना, प्रहार करना। तो अब जो है एक दूसरी आपदा ने प्रहार कर दिया है द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड लेट ऑन फ्राइडे। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देर रात फ्राइडे को एक दूसरे डिजास्टर ने अब हमला बोल दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो अचानक बाढ़ आई है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। इंसासेंट रेनफॉल ट्रिगर्ड द फ्लैश फ्लड इन थाराली एरिया ऑफ चमोली। इंसासेंट अभी पीछे आया था, मतलब होता है लगातार। रेनफॉल बारिश, ट्रिगर्ड लगातार हुई बारिश ने शुरू किया द फ्लैश फ्लड इस अचानक आई बाढ़ को, यानी कि जो लगातार बारिश हुई उसके कारण यह अचानक से बाढ़ आई। इन थाराली एरिया, थाराली क्षेत्र में, ऑफ चमोली, चमोली के। इन विच ए वुमन डाइड, इन में विच का मतलब होता है जो या जिस, एक वुमन महिला, डाइड मर गई। तो इस बाढ़ में एक महिला की मृत्यु हो गई। एंड अनादर पर्सन और अनादर अन्य पर्सन, व्यक्ति, वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, और दूसरे व्यक्ति के बारे में ये रिपोर्ट मिल रही है, ये सूचना मिल रही है कि वो मिसिंग चल रहा है, यानी कि एक महिला की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली कि वो गायब है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो अधिकारियों के अनुसार देयर, देखो ऑफिसर का मतलब भी अधिकारी होता है और ऑफिशियल का मतलब भी अधिकारी होता है। देयर वॉज ए सडन सर्ज, देयर वॉज ए मतलब एक, सडन का मतलब अचानक और सर्ज का मतलब होता है उफान। तो एक अचानक उफान पैदा हुआ इन वाटर, पानी में, एंड स्लज, स्लज का मतलब होता है कीचड़, इन तूनारी, तूनारी में। तूनारी है क्या, ए सीजनल रिवर, सीजनल का मतलब मौसमी, रिवर का मतलब नदी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों ने बताया कि अचानक जो है तूनारी नदी में पानी उफरने लगा, अर्थात पानी जो है चढ़ने लगा, और क्या हुआ कि उसके अंदर कीचड़ आने लगी। और तूनारी जो है वो एक सीजनल नदी है जो कि बरसात के मौसम में वहाँ पे बहती है। एंड द मैसिव वाटर फ्लो brought debris into parts of Tehsil premises, Chepdon Market, Kotdeep Market, and several houses. And or the massive water flow, massive का मतलब होता है बड़ा, बड़ी संख्या में या भारी। वाटर फ्लो, वाटर फ्लो का मतलब पानी का बहाव, तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी का बहाव हुआ। ब्रोट डेवरिस, जो डेवरिस को लेकर के आया। देखो ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना होता है ना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉड होती है। और डेवरिस का मतलब होता है कूड़ा करकट या मलबा, अभी ऊपर भी आया था ये शब्द। तो जो वाटर फ्लो हुआ बहुत तेज़ी के साथ, तो उसके साथ जो है बहुत सारा मलबा नीचे आया इनटू द पार्ट्स ऑफ तहसील प्रीमाइसेस। प्रीमाइस का मतलब होता है चार दीवारी, है नी, या अहाता जिसको कहते हैं। तो ये मलबा जो है, जो तहसील प्रीमाइसेस है नी, जो तहसील वहाँ पे बनी हुई है, तो उसके अंदर घुस गया। चेपडाउन मार्केट, और चेपडाउन नाम से जो मार्केट है वहाँ पे, उसके अंदर भी ये
कूड़ा करकट मलबा घुस गया। कोटदीप मार्केट के अंदर भी ये मलबा घुस गया। एंड सेवरल हाउसेस, एंड और सेवरल का मतलब अनेक, हाउसेस का मतलब घर, और अनेक घरों के अंदर भी ये डेब्रिस घुस गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी अर्थात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, हु वॉज इन दिल्ली, हु जो वॉज थे इन दिल्ली, दिल्ली में, रिटर्न्ड तो वो वापस लौट आए। पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली में थे तो वो वापस लौटे टू द स्टेट, राज्य में। फॉलोइंग द नेचुरल डिजास्टर अर्थात वो उत्तराखंड वापस लौट आए। फॉलोइंग का हमने अभी बताया था, फॉलो का मतलब अनुसरण करना या पीछे से आना। फॉलोइंग द नेचुरल डिजास्टर, और वो क्यों वापस लौट आए? जो ये नेचुरल डिजास्टर हुआ, जो ये प्राकृतिक आपदा आई अर्थात ये जो अचानक बाढ़ आ गई, तो इसको फॉलो करते हुए, इसका अनुसरण करते हुए, इसके बाद, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली में थे, तो ये जो प्राकृतिक आपदा आई तो इसका अनुसरण करते हुए या इसके बाद वो जो है राज्य वापस लौट आए। धामी सैड, धामी ने कहा, द आर्मीज हेल्प हैज़ बीन सॉट, द आर्मीज हेल्प, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये, और ये केस ऑफ पोजीशन माना जाता है, और इसका हिंदी अर्थ का, की, के इस तरह से लगाया जाता है। तो द आर्मीज हेल्प हैज बीन सॉट, एक बार होती है सीक, SEEK, सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सॉट होती है। पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, हैज बीन आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। हैव बीन या हैज बीन आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो उस केस में जो है वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो आर्मी से मदद मांगी गई है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट विद फुल फोर्स। देखो रेस्क्यू का मतलब बचाव होता है नी, रिलीफ का मतलब होता है राहत, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। तो बचाव और जो राहत अभियान है, आर बीइंग कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, तो वो किया जा रहा है। विद फुल फोर्स, विद साथ, फुल पूरी, फोर्स का मतलब ताकत, पूरी ताकत के साथ जो है जो राहत और बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। तो इस तरह से करके छोटी सी एक ये न्यूज़ थी। और अगर आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो और घर पे प्रैक्टिस करके जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच करके आप PDF ले सकते हो। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि क्या आपको करना होगा PDF लेने के लिए। थैंक यू।